और सब सामान सिमट के जब मैं निकल ही रहा था तब एंट्रेंस डोर से एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आ रहा था। और उस वक्त ऐसा लगा कि यार खुदा शक भी भर भर के झोली में डाल देता है। और जो शक उस दिन उमड़ा था जहन में विरजू की दिखाई गई फोटोज को लेकर, आज वो सही साबित हो रहा था। कहानियों से घिरे हुए हैं हम, कुछ आपकी है और कुछ हमारी, कुछ आपसे जुड़े हैं और कुछ जिनसे हम आपको जोड़ते हैं। और इन्हीं कहानियों में से आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी। फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स पेश करते हैं इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे, रिटन बाय सत्यव्रत स्वाई एंड देवीदत्त सामल, नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। एक सच होता है और एक झूठ, दोनों के कई पहलू होते हैं और अब इनसे वाकिफ होंगे आप इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे के साथ। अगर आपने पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाके देख लें, क्योंकि उनके बिना ये अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्रवाई। 5वां एपिसोड, एक तीसरी लड़की। शाम के 6:30 बज रहे थे और मैं लेट हो रहा था। शार्ट पे थोड़ी स्प्रे छिड़क के मैं बड़े ही तेजी से निकल रहा था कि माँ पीछे से चिल्लाने लगी, बेटा घर जल्दी आ जाना। और हाँ, मैंने वो सामान की लिस्ट तुझे व्हाट्सएप कर दी है, याद करके सब सामान लाना, भूलना मत। हाँ माँ, मैं सब ले आऊँगा। और इतना कहे मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट की और रिंकी से मिलने चल दिया। वैसे आप लोग रिंकी को पहचानते नहीं हो, मगर रिंकी हमारी लव है। कई दिनों से बस चुप चुप के देख ही रहे हैं उनको, मगर जब वो सामने आती है ना तो हमारे यहाँ सांप सूंघ जाता है, जुबान से कुछ निकलता ही नहीं। मगर आज बड़ी हिम्मत करके निकला हूँ घर से उससे बात करने। और यही सोचते सोचते हम आ पहुँचे थे सिटी मॉल के पास। यहीं मैं आज उसको मिलने वाला था। मैं अंदर प्रवेश करके रिंकी के इंतज़ार कर ही रहा था कि उसकी सहेली का मैसेज आया कि वो आज नहीं आने वाली। और मैं सोचने लगा, धत तेरी, आज फिर सब चांस मिस हो गया। चलो कोई बात नहीं, माँ का बताया सामान लेते हुए घर चलते हैं। और सब सामान सिमट के जब मैं निकल ही रहा था तब एंट्रेंस डोर से एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आ रहा था। और उस वक्त ऐसा लगा कि यार खुदा शक भी भर भर के झोली में डाल देता है। और जो शक उस दिन उमड़ा था जहन में विरजू की दिखाई गई फोटोज को लेकर, आज वो सही साबित हो रहा था। मगर इस बार रुद्र प्रताप के साथ वो फोटो वाली लड़की नहीं थी, इस बार कोई और लड़की थी। वैदेही और उस फोटो वाली लड़की से एक और लड़की, एक तीसरी लड़की। और मैं मन ही मन कैसे इस शक को एनकाउंटर किया जाए इसकी भी तैयारी कर लिया था। बस इंतजार था तो उसे अंजाम देने का। और इन्हीं सब ख्यालों को बीच में रोकते हुए मैं घर लौट आया। अगले दिन सुबह को ना मुझे किसी अलार्म की जरूरत थी, ना ही बाबूजी की डांट की दरकार। वैदेही केस की वो तनाव मुझे जगा चुका था और वो कौतूहल ही था जो मुझे खींचे ले जा रहा था आगे। कुछ ही देर में मैं तैयार हो चुका था और बलवंत भी पहुंच गया था मुझे लेने। मैं जिप्सी में बैठा और हम मंजिल की ओर चलते बने। और तभी बलवंत पूछा, सर आज तो चल रहे हैं ना पुलिस स्टेशन, या फिर आज कोई और प्रोग्राम है? मैं बलवंत की मन की बेचैनी साफ परख पा रहा था और मैं उसका जवाब न देते हुए बोला, गाड़ी बाएं ओर ले चलो। और तभी वो मुझे पूछने लगा, पर सर बाएं क्यों? हमें तो वैदेही केस के बारे में पुलिस स्टेशन जाना था ना। और मैं गंभीरता से जवाब दिया, नहीं बलवंत, हर बार मकसद चाहे एक हो लेकिन राह अलग चुननी पड़ती है। और बलवंत ने मेरे अल्फाजों को भांप लिया था और वो ज़्यादा कुछ सवाल न करते हुए चौधरी निवास की ओर गाड़ी ले गया। हम चौधरी निवास के अंदर गए तो चौधरी साहब बगीचे में ही बैठे थे और मुझे देखते ही बोलने लगे, अरे दुष्यंत, आओ आओ, कुछ पक्की खबर मिली है शायद। मैंने भी सुना है कि कल तुमने वैदेही के पिता और उसकी भाई को बुलाया था थाने। मैं चाय के लिए बोल रहा हूँ, तुम बैठो और बताओ क्या बात है। और मैं कुर्सी पर विराजमान हो गया और बोला, चौधरी साहब यही तो बड़प्पन है आपका, खबरें बहुत अच्छी खासी रख लेते हैं, मगर काश कुछ और जरूरी खबर भी रख लेते। वैसे ये बातें तो होती रहेंगी, पहले मिठाई खिलाइए और आपके नए बहू के हाथों का कड़क चाय तो पिलाइए।
इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, हाँ चौधरी साहब। और मेरी ये सारी बातें सुनकर ना सिर्फ चौधरी साहब बल्कि बलवंत भी थोड़ा आश्चर्य हो गया था। मगर बलवंत मेरे टेढ़े दिमाग को जानता था। मगर चौधरी साहब चिढ़ते हुए पूछे, क्या बेकार की बातें कर रहे हो दुष्यंत? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, या फिर सुबह सुबह ही याद चढ़ा दिए हो? तो मैं थोड़े मुस्कुराते हुए बोला, चौधरी साहब, मैं तो सिर्फ अपने आंखों से दिखा हुआ किस्सों को बयां कर रहा हूँ। वैसे मेरी तबीयत का तो पता नहीं, लेकिन आपके बेटे की पैजामा का नाड़ा जरूर ढीला होता जा रहा है। और ये सब सुनकर चौधरी साहब गुस्से होकर बोलने लगे, दुष्यंत, ये सब घुमा फिरा के बोलना छोड़ो और साफ साफ मुद्दे पे आओ और बोलो बात क्या है। तब मैंने बोला, ठीक है, फिर मैं सीधी मुद्दे पे ही आता हूँ। और अगले 5 मिनट में मैंने उनको बिरजू का दिखाया हुआ उस वीडियो के बारे में बताया, जिसमें रुद्र प्रताप एक लड़की के साथ बैठ कॉफी सुड़क रहा था, बड़े ही मुस्कुराते हुए। और बाद में कल शाम के बारे में भी बताया था, जहां रुद्र एक लड़की के साथ था, बाहों में बाहें डाले। और ये सब सुनकर चौधरी साहब कुछ देर तक मौन रहे और फिर कहे, दुष्यंत, हमने तुम्हें अपनी बहू की मर्डर की छानबीन करने के लिए सौंपा था और तुम हमारी ही दुम काटने के लिए दौड़ रहे हो। अगर ये बात गलत निकली तो तुम जानते हो इसका अंजाम कुछ खास नहीं होगा। तो मैंने कहा, तो फिर रुद्र को बुलाइए, यहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और चौधरी साहब ने पास खड़ी नौकरानी को कहा, ए चुमकी, जाओ रुद्र को बुला लाओ। और कुछ देर बाद रुद्र स्वयं प्रकट हुआ और बड़े ही आश्चर्य से पूछा, क्या बात है पापा, इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? और उसे चौधरी साहब पूछे, रुद्र, क्या तुम्हारी कोई दूसरी औरत के साथ संबंध है? तो चमकते हुए कहा, ये क्या बेकार की बातें पूछ रहे हैं आप पापा? ये सब बेतुकी बातें हैं, कोई मेरे बारे में ये सब अफवाह फैला रहा है। और मैंने कहा, हाँ चौधरी साहब, ये आपका सवाल ही गलत है। वो दूसरी नहीं, तीसरी औरत होनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरी की ऊपर का टिकट तो रुद्र प्रताप पहले से ही काट चुका है। Am I right, मिस्टर रुद्र प्रताप? और रुद्र कामते हुए बोलने लगा, पापा ये झूठ है पापा, ये क्या आप बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी यकीन कीजिए पापा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने कहा, रुकिए, मैं सारी कसमों को दूर कर देता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है चौधरी साहब कि वो दूसरी लड़की जिसके साथ आपका बेटा बैठ के कॉफी पी रहा था, अरे जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखाया कुछ वक्त पहले, अभी दिखाया ना, हाँ उसके नाम प्रिया है। और जब मैंने पुलिस रिसर्च में पता की तो ये पता चला कि उसकी भी उसी रात मर्डर हुई थी जिस रात वैदेही की हत्या हुई थी। और इन सब के पीछे आपके सुपुत्र रुद्र प्रताप का ही हाथ है। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना रुद्र जी? और ये सब सुनकर चौधरी साहब स्तब्ध रह गए और वो पूछे, ये सब क्या कह रहे हो दुष्यंत? तुम्हें पता है ना इन सब का अंजाम क्या होगा? तो मैं बोलने लगा, चौधरी साहब, इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो जान लीजिए। और आपका बेटा डबल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा था। तो चौधरी साहब पूछे, ये सब बातें जो तुम बोल रहे हो, इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास दुष्यंत? और मैं हंसते हुए जवाब दिया, हाँ चौधरी साहब, वो उसकी चिंता मत कीजिए आप, उसे ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे आप खुश हैं कि नहीं, आपकी बहू की कातिल जो मिल गया? वैसे ये रहा आपका अरेस्ट वारंट, और मिस्टर रुद्र प्रताप चौधरी, नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। और इतना कहते हुए मैंने उनको अरेस्ट वारंट दिखा दिया और दूसरे तरफ से एक और पुलिस वैन में 2 कांस्टेबल पहुंच गए थे रुद्र प्रताप को अरेस्ट करने के लिए। और तभी रुद्र बोलने लगा, सर अब समझिए, ये सब झूठ है। ये सच है कि मैंने इस लड़की के साथ फोटो खिंचवाया, इस लड़की को जानता हूँ, लेकिन ये प्रिया वैदेही के साथ काम करती थी, उसकी कॉलीग थी। और जिस बात ये जो कह रहे हैं आप कि ये फोटो के बारे में, ये तब उठाई गई है जब वैदेही हमारे लिए खाना ऑर्डर करने गई थी सर। और आप जो ये बोल रहे हैं तीसरी लड़की, ये मेरी दोस्त है, आप समझिए सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? वो मेरी कॉलीग है, वो मेरे साथ काम करती है। और ये सब सुन के ही मैं बोलने लगा, बेटा ये सब बातें हवालात में होंगे, अब तो चल। और चौधरी साहब बोलने लगे, दुष्यंत ये तुम सही नहीं कर रहे हो, आई विल सी यू लेटर। और मैं जवाब में कुछ ना बोलते हुए निकल गया। और हम जिप्सी में बैठने ही जा रहे थे कि प्रिया की डॉक्टर का कॉल आया जो पोस्टमार्टम कर रही थी उसकी।
और वो बताई कि पोस्टमार्टम में कुछ खास मिला है। तभी मैंने बलवंत को बोला कि वो रुद्र को थाने ले जाए और मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो पता चला कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस केस के इंचार्ज को दे दिया गया है। उस पोस्टमार्टम के इंचार्ज कोई और था। तो मैंने वहीं पास खड़े उस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात की और सारी बात उसको बारीकी से बताया। तो उसने मुझे कहा कि हाँ दुष्यंत जी, एक अजीब चीज मिला तो था उस जगह से जहाँ से हमने प्रिया की बॉडी को मिला था, जहाँ प्रिया की बॉडी मिली थी वहां से एक अजीब चीज मिला था, आप जो बोल रहे हैं। और वो था एक इनहेलर पंप जो अस्थमा के पेशेंट यूज करते हैं। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि प्रिया को ना तो अस्थमा था ना ही ऐसी कोई बीमारी। और इस तरह इस केस में एक नया पहलू जुड़ गया था जिसका खबर ना मुझे था और ना ही प्रिया की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तारीफ हो या ताने हों, बेझिझक कमेंट बॉक्स से फरमाइएगा। हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। और आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे के साथ। और आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स नाम के साथ। हैव ए गुड डे।